मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूं कि आप लोग अपनी बोलने की जो शक्ति है उसको बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे करके। अभी यहाँ पर बोलेंगे, थोड़ा गलत भी बोलेंगे, कोई बात नहीं, आपको कोई इतने लोग तो यहाँ जानते नहीं, लेकिन यहाँ से बोलने की प्रैक्टिस शुरू करके फिर आप प्रचारक भी बन सकते हैं। आप अपने घर में क्लास शुरू कर सकते हैं, 5, 10, 15 लोगों को लेकर, जो आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ हफ्ते में 1 दिन क्लास शुरू कीजिए, तभी तो आप चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए हिम्मत रखिए, और बाकी लोगों से भी प्रार्थना है कि जो लोग भी जानते हैं इसके बारे में, वो रेज हैंड करने की जरा कृपालता करें, ताकि पता तो लगे कम से कम कितने लोगों को जानकारी है इसके बारे में। बोलने को क्या है, बोलने को मैं ही बोलता जाता हूं, आप सुनते जाइए। अभी भी असर नहीं है, असर कम है। ठीक है, चलिए, जैसे आप लोगों की खुशी, फिर यही कहा जा सकता है। ठीक है, प्रदीप प्रभु आप शुरू कीजिए। बाबा जी, हरे कृष्ण। ये पहले श्लोक में सबसे पहले जो शब्द आया तो धर्म क्षेत्र। इसको जो कुरुक्षेत्र था, इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? तो इसका मैंने ये समझा था कि सबसे पहले तो इस युद्ध में भगवान जो है वो स्वयं पांडवों के पक्ष में खड़े थे, धर्म के साथ खड़े थे। तो इसलिए भी ये धर्म क्षेत्र था। और इससे पहले यहाँ पे ब्रह्मा जी ने काफी टाइम यज्ञ किए थे, तपस्या की थी। तो ये पहले से ही ये जो भूमि है ये काफी पवित्र थी, काफी ये मतलब कि यहाँ पे काफी तपस्या और यज्ञ हुए हुए थे। और एक हमने ये आपसे स्टोरी सुनी थी कि एक बार भगवान और अर्जुन देखने के लिए आए कि जो युद्ध है वो कहाँ पे किया जाए। तो जब वे या इस भूमि में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक हस्बैंड और एक वाइफ थे, जो मतलब जो खेती कर रहे थे, मगर वहाँ से जो पानी था वो खेतों में ज़्यादा जा रहा था। तो जो जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड के लिए खाना लेके आई थी। तो उसने बोला मैं पानी बंद करना है, बोला आप खाना खाओ मैं पानी बंद कर देती हूँ। उसने प्रयास किया पर पानी वो कम नहीं कर सकी। तो उसने अपने छोटे बच्चे को वो उसके आगे करके और पानी वो बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने दोनों, अर्जुन ने भगवान ने देखा कि मतलब कि ये देखो ऐसी भी भूमि है जहाँ पे अपना वचन रखने के लिए उसने अपने बच्चे को भी वो उसमें मिट्टी में डाल के वो पानी बंद कर दिए। तो यही जो भूमि है ये ठीक है ये युद्ध करने के लिए। तो ऐसा यहाँ क्यों पे जो था? हाँ जी, ऐसा क्यों था? क्यों बोला भगवान ने ऐसा? भगवान ने बोला क्योंकि देखो, हमारा भी जो युद्ध है ना, वो भी रिश्तेदारों के बीच में है। हाँ जी, हमारा कोई बाहर से साथ तो युद्ध है नहीं। अभी बाहर के साथ युद्ध होगा फिर तो लड़ लेंगे, लेकिन अब रिश्तेदारों के साथ युद्ध है, तो इसमें धर्म की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अपने धर्म का पालन करने के लिए, स्त्री धर्म का पालन करने के लिए उसने अपने बच्चे को भी बलिदान करने से वो पीछे नहीं हटी। तो इस प्रकार से ये स्थान जो है ये उपयुक्त स्थान है। आपने शब्द इस्तेमाल किए कि मैंने आपको ये कहानी सुनाई थी, तो इसलिए आपको ये याद है। तो लेकिन अब इससे ऊपर आपको और भी यह बात याद रखनी है, ये मैंने नहीं सुनाई। ये अगर आपको कभी भी मौका मिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भगवत गीता की टीका पढ़ने का, तो उसमें ये कहानी बताई गई है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई पूछे कि ये कहाँ से सुनी आपने, तो आप कहें कि वो हमारे एक प्रभु जी ने सुनाई थी, उन्होंने तो ऐसे सुना दी आपको, ये ऑथेंटिक थोड़ा है। तो हाँ जी। ये ऑथेंटिक है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती की भगवत गीता में पाई जाती है। अभी कोई व्यक्ति पूछे कि फिर प्रभुपाद ने क्यों नहीं दी प्रभुपाद ने? प्रभुपाद को अच्छी नहीं लगी होगी ना? प्रभुपाद पता इस नहीं। जो ग्रंथ था इसके साइज के ऊपर बड़ा कंसंट्रेट कर रहे थे। पहले जब उन्होंने भगवत गीता लिखी ना, तो वो 3 किताबों में छप रही थी। हाँ तो जी, वो कहते कि नहीं, मुश्किल हो जाएगी। तब उन्होंने क्या किया, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जो बड़ी मुख्य मुख्य बातें थी ना, उनको लेकर इसको छापा। क्योंकि होता क्या है, जो व्यक्ति एक बार इस भगवत गीता को समझ लेगा ना, फिर वो दूसरे शास्त्रों की तरफ बढ़ ही जाएगा। उसको ये कहानियां सुनने को मिल ही जाएंगी। लेकिन अगर पहली बार ही भगवत गीता 3 सेटों में दी जाएगी ना, तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए ये कहानियां जो हैं ये इस किताब के अंदर नहीं है। ठीक है, और बताइए इसके बारे में। फिर धर्म क्षेत्र के बारे में बता दिया, कुरुक्षेत्र के बारे में उन्होंने बता दिया था कि राजा कुरु ने वहां पर किया था। ठीक है, और तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, आप उसके बारे में बोल सकते हैं। इसमें जो धृतराष्ट्र है वो संजय से पूछ रहा था कि जो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है इसमें मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया।
उसमें ये बताया था कि वैसे तो दोनों ही वो कौरव थे, मगर उसने अपने पुत्रों को जो है वो कुरु कहा, और जो पांडु के पुत्र थे उनको पांडु बोला उन्होंने। उन्होंने पहले इसको जो है था वो डिफरेंशिएट कर दिया। तो वो एक्चुअली उसकी जो वो मंशा ही नहीं थी कि हमारे मतलब कि दोनों में वो कोई समझौता हो। तो साथ में वो चाहता, उसको पता था कि जो मेरे बेटे अधर्मी है, मगर ये जो युद्ध है ये धर्म क्षेत्र में जो में लड़ा जा रहा है, तो वो उसे पूछ के ये कंफर्म कर रहा था कि मतलब कि जीत जो है वो किसकी होगी, या क्या हो रहा है उसमें। हाँ, ये भी ठीक है। असल में कुछ बातें और भी हैं जिनके ऊपर आप उनको नोटिस कर सकते हैं इस तात्पर्य के माध्यम से। आप माइक रख सकते हैं। तो इस चीज के अंदर जैसे अगर आप शब्दों की तरफ ध्यान दें सब लोग, तो लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्च एवं किम अकुर्वतः संजय। तो ये एक बड़ी हैरानी वाली बात है। क्या, क्यों हैरानी वाली बात है कि वो पूछ रहा है कि युद्ध के मैदान में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा से मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो केवल अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा ना तो वो जान जाएगा कि इसका मतलब धृतराष्ट्र के मन में कोई ना कोई संशय चल रहा है। जैसे अगर मानो कि आप कहीं पर गए और आपने देखा कि सब लोगों के आगे भोजन की थाली रख दी गई है, लेकिन रख दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आप घर आके पूछें यार मैं तो निकल आया था वहां से, जब मैं निकला तब वहां पर सबके आगे भोजन की थाली रख दी गई थी, तो अच्छा मुझे बताओ जब भोजन की थाली रख दी गई तो सबने क्या किया। अरे भोजन की थाली रख दी तो भोजन ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मूर्खों की सोच है। आपने ऐसा प्रश्न पूछा, इसका मतलब आपको कोई शंका है, क्योंकि आप भी वहां से निकले हैं, इसलिए आपको लगता है कि कोई ना कोई और भी घटना घटी होगी जिस कारण से हो सकता है कि वो लोग भी खाना ना खा सके हों, इसलिए आप पूछ रहे हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र के मन में क्या संशय चल रहे थे, उसके मन में संशय था कि ये धर्म क्षेत्र है और पांडव बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि वो इस धर्म के प्रभाव में आकर क्या करें। एक डिंपल प्रभु जी करके कोई हैं, उनका माइक ऑन है, या तो अक्षित प्रभु आप म्यूट कर दीजिए या वो खुद म्यूट कर लें। तो वो आशा थी उसको ऐसी कि ये क्या करेंगे, ये अपने दावे का त्याग कर देंगे और क्या करेंगे, वापस चले जाएंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे पहले अध्याय के अंत में जब अर्जुन कहेगा ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो धृतराष्ट्र खुश हो जाएगा कि हाँ हाँ, जो हमारा भतीजा है वो धर्म के प्रति चल पड़ा है और युद्ध नहीं करेगा। तो और उसको क्या था, उसको भय भी था। क्या भय था कि कहीं मेरे बेटे डरकर समझौता ना कर ले, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि अब समझौता हो। वो चाहता था कि लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि उसे लगता था कि हम जीत जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ वो अपने पुत्रों की जीत के प्रति संदिग्ध भी था। क्यों संदिग्ध था, क्योंकि कृष्ण दूसरी साइड में थे। लेकिन इसके बावजूद भी वो चाहता क्या था कि राज्य मेरे पुत्रों को ही मिले। तो ऐसी सब भावनाओं के साथ उसने ये क्या किया था, ये प्रश्न किया था। उसके अलावा इस धर्म क्षेत्र शब्द की एक और महत्ता भी बताई गई है इस तात्पर्य के अंदर। अब वो कौन बता सकता है, उसके लिए रेज हैंड में से कोई माइक ऑन कर सकता है कि उसे पता हो। अगर एक पॉइंट है ऐसा। हाँ जी, काजल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यहाँ पर एक अवांछित पौधों की बात की गई थी कि जो समझदार किसान होता है वो कैसे अपने खेत से जो खपतवार होते हैं उनको निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो जो पौधे जो फसल उसने उगाई होती है, वो जो खपतवार होती है उसका सारा जो फल है, जो पानी है या जो विटामिन है वो ले लेते हैं। इसी तरह भगवान भी क्या कर रहे थे, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में ये जो अवांछित पौधे थे इनको नष्ट करने के लिए आए थे। तो देखिए, जैसे माता जी ने बताया, इसको गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा इस पहले श्लोक को, कि जब कोई आप घर में तुलसी भी उगाइए तो तुलसी के साथ कई बार मंजरियां या और भी ना साइड में कुछ फालतू सी चीजें उग जाती हैं। उनका क्या नुकसान होता है,
वो क्या करती हैं, अगर आप खाद डालेंगे या पानी डालेंगे तो वो चीजें उनको सोख लेती हैं और पौधे को अच्छे से बढ़ने नहीं देते। उसी प्रकार ये धृतराष्ट्र, दुर्योधन, ये सब लोग क्या थे, खरपतवार की तरह थे। ये युधिष्ठिर महाराज जी को अच्छे से राज्य करने नहीं दे रहे थे। इसलिए भगवान की योजना क्या थी कि इस युद्ध के माध्यम से मैं क्या करूंगा, इन सारी खरपतवारों को खत्म कर दूंगा और किसका स्थापना करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। तो इसलिए यहाँ पर इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि आज भगवान क्या करेंगे, अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके धर्म की स्थापना को वहां पर कर देंगे। क्या मतलब कि युधिष्ठिर महाराज जी को राजा बनाने का प्रयास उनका आज पूरा हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो पहले श्लोक के अंदर बताई गई हैं। तो अभी हम बाकी श्लोकों में क्या बताया गया है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो 2 से लेकर 11 तक हैं, क्योंकि पहले सेक्शन, सब सेक्शन का नाम है युद्ध की तैयारी। तो कैसी युद्ध की तैयारी चल रही है वो अभी पता चलेगा। दिशा माता जी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, दूसरे श्लोक में जो कि संजय वाचा से स्टार्ट होता है, जब संजय देखते हैं धृतराष्ट्र को कि वो उनके आंतरिक पाप को समझ जाते हैं धृतराष्ट्र के, कि धृतराष्ट्र जो है वो चाहते हैं कि युद्ध जो है अवश्य हो। बाहर से चाहे वो शो कर रहे थे कि अगर संधि हो जाती है, युद्ध नहीं होता तो मैं खुश हूँ, लेकिन जो संजय थे वो उनके अंदर के पाप को समझ गए थे। तो उनके इस संशय को दूर करने के लिए तो फिर संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जो दुर्योधन है, वो दुर्योधन को यहाँ पर राजा कहकर संबोधित किया गया है। वैसे कि राजा तो धृतराष्ट्र थे, लेकिन यहाँ पे उसको राजा कहकर संबोधित किया क्योंकि वो अपनी राजनीतिकता बहुत दिखा रहा था, कि वो अपनी राजनीतिक में दिखा रहे थे कि कितना दक्ष है, कि वो अंदर से भयभीत था व्यू रचना देखकर पांडवों की, लेकिन उसको छिपाकर फिर भी वो अपने गुरु जो उनके हैं द्रोणाचार्य, जो उस टाइम पे मिलिट्री चीफ उन्होंने बना दिया था आर्मी को, उनकी आर्मी को। ये मिलिट्री चीफ नहीं थे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वो मिलिट्री चीफ बिल्कुल नहीं थे। मिलिट्री चीफ जो थे वो भीष्म पितामह थे। ठीक है। तो हालांकि उसमें उसके तात्पर्य में ये बात लिखी है कि वो किसके पास गया, वो दुर्योधन के पास गया, सेनापति दुर्योधन के पास गया। लेकिन अगर आप तात्पर्य में देखेंगे आगे तो आपको वहां पे पता चलेगा ये बात कि वो इसलिए गया था। आप जो आगे बोलने वाले हैं वो बोलिए, आप क्यों गया था वो उसके पास। प्रभु जी, इसके 2-3 कारण थे। एक तो वो अंदर से भयभीत था, डर था उसको, तो बाहर से वो एक तो गुरु को अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए किया कि मैं आपको रिस्पेक्ट करने आऊं। दूसरा उसको अविश्वास था अपने गुरु पे कि कहीं वो मतलब भावना के आवेश में आकर तो युद्ध ना अच्छे से कर पाए, तो इसके कारण वो उनके पास गया। और क्यों ये जो अविश्वास था ना, ये उसे उनके ऊपर बिल्कुल नहीं था, भीष्म पितामह के ऊपर। उसे मालूम था कि ये जो भीष्म पितामह है ना, इसने शपथ ले रखी है। क्या शपथ ले रखी थी भीष्म पितामह ने? कि जो हस्तिनापुर का सिंहासन है, मैं उसकी हमेशा रक्षा मैं करूंगा, उसके लिए ही लड़ूंगा। जी। लेकिन क्योंकि द्रोणाचार्य के प्रति उसको संदिग्ध क्यों था वो, तो ये कहां पर बताया गया? क्या संदिग्ध थी, क्या उसको शक था? तो ये तीसरे नंबर श्लोक में बताया गया। तो अब तीसरे नंबर श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए कोई और माइक ऑन करे कि तीसरे, चलो तीसरा नंबर भी आप ही बोलो। ठीक है, बोलो एक बार आप ही तीसरा नंबर, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, तो आप ही बोलिए। तो प्रभु जी, तीसरे नंबर में जब वो जो है दुर्योधन, वो अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास जाते हैं उनको अंदर से गुस्सा दिलाने के लिए, क्योंकि जब वो देखते हैं कि सामने जो द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न है, और वो उसको द्रोणाचार्य को जाकर धृष्टद्युम्न करके नहीं बोलते कि आपके शिष्य धृष्टद्युम्न, नहीं, जाके उनके अंदर गुस्सा दिलाने के लिए बोलते हैं द्रुपद के पुत्र, और उनको ये भी बताना चाहते हैं कि आपने, जो आपको पता था कि जो आपकी मौत का कारण बनेगा, जो आपको मारेगा, तो आपकी बुद्धि कैसी है कि आपने उसी को शिक्षा देकर अपने सामने, मतलब अपने शत्रु के रूप में खड़ा करके रखा हुआ है। तो इसमें फिर आपने वो उसके द्रुपद और उसके द्रोणाचार्य की बताई थी कि वो कैसे दोस्ती थी उनकी आपस में, और फिर बाद में वो कैसे जो द्रोणाचार्य थे वो उनके दुश्मन बन गए थे द्रुपद के। बता सकते हैं थोड़ा सा, ताकि सब लोगों को पता चल जाए। ठीक है। इसमें प्रभु जी आपने बताया था कि जो द्रोणाचार्य और द्रुपद थे वो एक ही गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। तो द्रोणाचार्य जो थे वो ब्राह्मण के बेटे थे, तो वो गरीब थे, और जो द्रुपद थे वो राजा के बेटे थे, वो अमीर थे।
तो दोनों में बहुत दोस्ती होती है आपस में। और द्रुपद कहते हैं द्रोणाचार्य को कि तुम्हें कभी भी जिंदगी में जरूरत पड़े, जब भी मैं बड़ा हो जाऊंगा, गुरुकुल से निकलूंगा, फिर मैं राजा बनूंगा, राजकुमार तो हूँ, राजा बनूंगा, तो तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरे पास आना, तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। आधा राज्य नहीं, वो कहते थे कि हमारा जो कुछ भी है, दोस्तों में होता है ना, मेरा जो कुछ है सब आधा आधा है। ये धर्मवीर फिल्म का गाना भी है। वो जब दोस्ती होती है तो बंदा बड़ी ऐसी बातें करता है कि जो भी हमारे पास है वो आधा आधा है। तो फिर क्या हुआ आगे? तो जब फिर द्रोणाचार्य की शादी होती है कृपि से, कृपि से, तो उनके आगे बेटे हुए अश्वत्थामा। तो इनके घर में बहुत गरीबी होती है, तो उनको बेटे को भूख लगी, दूध पीने के लिए नहीं था घर पे, तो इन्होंने सोचा, उनकी जो वाइफ होती है, वो जो चावलों का पानी होता है वो अपने बेटे के मुंह पे लगा देती है कि चलो इसके पिता को लगे कि इसने दूध पिया हुआ है। लेकिन द्रोणाचार्य जी को पता चल जाता है कि मेरा बेटा भूखा है। तो फिर उनको अपने जो दोस्त होता है द्रुपद, उसका याद आता है कि उन्होंने बोला था मेरे पास आने को। तो फिर वो द्रुपद के पास जाते हैं। तो तब द्रुपद होते, वो जो द्रुपद कहते कि नहीं, वो तो बचपन की बातें थी, बचपने में की हुई थी, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तो फिर जो द्रोणाचार्य हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और वापिस आ जाते हैं बाहर वहां से। तो फिर आके वो जो आप फिर जो कौरव और द्रोणाचार्य आ जाते हैं, और द्रुपद को बहुत बुरा बोलकर आते हैं, तो द्रुपद एक यज्ञ करते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अभी जल्दी हो गई बीच में थोड़ा सा। तो क्या होता है कि वो वहां पर वापिस आ जाते हैं, लेकिन अब वो पत्नी से प्रॉमिस करके आए थे कि मैं गाय लेकर आऊंगा, लेकिन गाय तो मिली नहीं। तो अभी वो हस्तिनापुर चले जाते हैं और वहां पर किसके गुरु बन जाते हैं? पांडवों और कौरवों के गुरु बन कौरवों जाते के। हैं। और फिर वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के बाद जब गुरु दक्षिणा की बारी आती है तो वो उनसे मांगते हैं गुरु दक्षिणा में कि जाओ तुम क्या जीत के लाओ, तुम पांचाल नरेश को जीत के लाओ। तो पहले किसको मौका दिया जाता है? पहले दुर्योधन को मौका दिया जाता है, लेकिन वो हार कर आ जाता है। पंचाल राज्य बहुत शक्तिशाली राज्य था, हालांकि वो सेना लेके जाता है, लेकिन वो हार के आता है। फिर उसके बाद 5 पांडवों को भेजा जाता है, वो उसे बंदी बना के ले आते हैं। और जब वो बंदी बना के ले आते हैं तो गुरु दक्षिणा के तौर पर वो सारा राज्य किसका हो जाता है? द्रोणाचार्य का हो जाता है। लेकिन अब द्रोणाचार्य अपने वचन का पालन करते हैं और कहते हैं कि हमने जो वचन दिया था कि हमारा जो कुछ भी आधा आधा है, इसलिए आधा राज्य मेरा मैं अपने बेटे के लिए रख लेता हूं और आधा राज्य मैं तुम्हें दे देता हूं। अब दो द्रुपद था, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो एक यज्ञ करता है, और उस यज्ञ में क्या चाहिए उसको? द्रोणाचार्य को मारने के लिए मुझे पुत्र चाहिए। लेकिन उस यज्ञशाला से पहले एक लड़की प्रकट होती है, उसका नाम है द्रौपदी। इसीलिए ये द्रौपदी शुरुआत से बच्चे के रूप में पैदा नहीं हुई थी, ये यंग पैदा हुई थी। और दूसरा पुत्र पैदा होता है, प्रकट होता है, कौन? द्रुपद, धृष्टद्युम्न, उसका नाम था धृष्टद्युम्न। लेकिन यहाँ पर जो सीखने वाली बात थी, ठीक है आप माइक रख सकते हैं, यहाँ पर सीखने वाली जो बात थी वो ये थी कि देखिए भक्तों के जो लक्षण है ना वो द्रोणाचार्य में नजर आ रहे हैं। हालांकि भगवान उन सबको मरवाए, भीष्म पितामह को मरवाए, द्रोणाचार्य को मरवाए, क्या दिखाने के लिए कि अगर मेरे जो बड़े बड़े महान भक्त हैं वो भी गलत तरफ चले जाएंगे ना तो उनको भी मृत्यु की प्राप्ति होगी, हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनके अंदर गुण भक्तों के ही थे। भक्तों में क्या गुण होता है कि अगर उनको पता भी है कि ये धृष्टद्युम्न मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन जब वो उनसे ज्ञान लेने के लिए आया ना तो उन्होंने ना नहीं की, उन्होंने कहा ले लो। और यही चीज यहाँ पर दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को बताना चाहता है कि पहले आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं, आपने उस व्यक्ति को शिक्षा दे दी जो आपको मारने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये पांडव बड़े प्रिय हैं, अब कहीं कोई विनम्रता मत दिखाइएगा। इसलिए वो किसके पास गया था? वो द्रोणाचार्य के पास गया था। तो ये सारी घटनाएं घटी 3 नंबर श्लोक तक। अब 4 से लेकर 11 तक क्या होता है इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, इसलिए मैं ही बोलता हूं, बाकी आगे जब बताने के लिए आएगा फिर और किसी से पूछते हैं। 3 से लेकर 11 तक, 4 से लेकर 11 तक केवल और केवल दुर्योधन क्या करता है, पहले उनकी सेना के नाम बताता है कि उनकी सेना में कौन कौन है। लेकिन बाद में वो क्या करता है, 11 से लेकर 12 से लेकर 13 तक, 12 और 13 में ये क्या बताएगा, अभी इसके बारे में किसी से पूछ लेते हैं जो कोई बताना चाहे। क्योंकि जो पहला सेक्शन था वो कौन कहां से कहां तक था? 1 से लेकर 11 तक सब सेक्शन जो था। और अब जो
दूसरा आएगा वो है 12 से लेकर 20 तक कि पांडवों की विजय के चिन्ह जो हैं अब हमें नजर आएंगे। तो इसके बारे में कौन बोलना चाहता है? हरे कृष्णा। मैंने आगे भी ये कहा था कि जो लोग बोलना चाहते हैं उनको हाथ नीचे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि आज ही मौका मिलेगा, बाद में भी मौका मिल सकता है। अभी भी केवल 4 लोग, 5। ठीक है, नीरज माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। इसमें बताया जाएगा कि अब उसमें पांडवों के विजय चिन्ह बताए जाएंगे। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि जब भी युद्ध शुरू होता है तो शंख बजते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब शंख बजे तो जो धृतराष्ट्र थे, पुत्र थे, उनके जो हृदय थे वो अंदर से डर गए थे। वो पूरी तरह से अंदर से वो घबरा गए थे, क्योंकि इसमें यही बताया गया ना कि जब उनके शंख बजे, लेकिन जब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि जब कौरवों के शंख बजे थे तो पांडवों के हृदय विदीन हुए थे। लेकिन जब ये बताया गया कि जब पांडवों में से सबने शंख बजाए तो जो कौरव थे उन सबके वो जो हृदय थे वो डर गए थे। क्योंकि इसलिए डर गए थे क्योंकि उनके साथ भगवान नहीं थे, इनके साथ भगवान खड़े थे। हाँ, एक ये भी ठीक है, लेकिन एक बात और भी बोली गई कि जैसे उदाहरण दिया गया कि मानो गली में कुत्ते भौंकते हों, ठीक है। तो क्या लगता है? दहशत नहीं होती, आवाज आती है, शोर मचता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि कुत्ते के भौंकने से आप बहुत अधिक डर जाएं। लेकिन अगर बाहर शेर दहाड़े तो फिर हम लोग डर जाएंगे। हाँ, तो पहले जैसे 12 नंबर श्लोक में बताया गया कि जैसे ही इन्होंने शंख बजाए, किसने शंख बजाए? भीष्म पितामह ने। पांडव। हाँ जी। भीष्म पितामह ने, तो कोलाहल हुआ। दुर्योधन ने शंख बजाया और लोगों ने शंख बजाए तो चीखो चिल्लाहट हुई। लेकिन उसके जवाब में जब पांडवों ने शंख बजाए तो उससे क्या हुआ? उससे कौरवों के हृदय में एक अजीब सी घबराहट पैदा हुई। जैसे शेर की दहाड़ से हिरनी के हृदय में एक घबराहट पैदा होती है, वही घबराहट पैदा हुई। और वहां पर बड़े सुंदर तरीके से सबके शंखों के नाम बताए गए हैं। कौन से श्लोक में? 13 से लेकर जो 18 नंबर श्लोक हैं उसमें भगवान जो है यहाँ पर शंखों के नाम बताए जाते हैं। अभी कोई व्यक्ति कहे शंखों के नाम याद करके क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना, लेकिन अगर भगवान से रिलेशन में है ना, तो भगवान के रिलेशन में हर चीज को याद करने से कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया कृष्ण के शंख का क्या नाम था? भगवान के शंख का नाम था पंचजन्य शंख। हाँ, और ये भी हमने बताया था कि ये उनको शंख कहाँ से मिला था, लेकिन अब इस चर्चा को नहीं आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन के शंख का क्या नाम था? वो अभी माइंड में नहीं है लेकिन याद था। लेकिन देवदत्त। हाँ, और देवदत्त। युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। भीम के शंख का नाम था पौंड्र। और नकुल के जो शंख था उसका नाम था सुघोष। और सहदेव के शंख का नाम था मणि पुष्पक। तो इस प्रकार से ये सारी चर्चा की गई। अब इसमें जो आगे एक बात आई इन्हीं चैप्टर, इसी श्लोक के अंदर, उसमें क्या आया? क्योंकि चर्चा क्या चल रही है कि भगवान किस प्रकार पांडवों के विजय चिन्हों को लक्षित किए हैं। धीरे धीरे करके पता चलेगा ना। तो सबसे पहले और बताइए आप, विजय चिन्ह क्या थे? आप बताइए। हाँ जी। एक तो विजय चिन्ह था ना वो जो हनुमान जी का ध्वज अंकित था उस रथ के ऊपर। हाँ, एक था कि हनुमान जी का जो ध्वज था, ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का होना। और बताइए और कौन सा था? और पहला तो जीत के चिन्ह था जो दिव्य शंख बजे। ठीक दूसरा है। आया, ठीक है, दूसरा था, एक तो दूसरा भी ये भी था कि भगवान उस रथ पर विराजमान थे जिस रथ पर अर्जुन था। ये भी एक विजय बिल्कुल चिन्ह था। ठीक है। और साथ में तीसरा कि वो रथ भी इम्पोर्टेंट था, हनुमान जी भी वो थे।
नहीं, हनुमान जी तो अब आपने बोल दिया ना, अब तो हाँ हो जी, गया हाँ जी। एक हनुमान जी का। रथ इम्पोर्टेड था, वो रथ अग्निदेव के द्वारा दिया गया था, इसमें कोई शक नहीं। और उसके अलावा बोला गया कि जहां पर भगवान होते हैं वहां पर क्या होती है, वहां पर विजय लक्ष्मी निश्चित देवी भी, होती लक्ष्मी देवी भी विराजमान। हमेशा रहती है। और जहां पर भगवान है, लक्ष्मी देवी है, हनुमान जी हैं, तो उस व्यक्ति की जो जीत है वो निश्चित है। और एक बहुत सुंदर बात बोली गई थी, और वो था भगवान ऋषिकेश। भगवान के लिए ऋषिकेश शब्द का इस्तेमाल होना, ऋषिकेश शब्द इस्तेमाल हुआ, इसकी क्या वैल्यू थी? क्योंकि भगवान इंद्रियों के स्वामी है ना, तो फिर और ये मतलब ये इम्पोर्टेंट था। पहले तो हम जैसे जब भगवान हमारे साथ नहीं होते तो हम अपने इंद्रियों के स्वामी होते हैं, लेकिन जब भगवान हमारे साथ आ जाते हैं तो भगवान हमारे इंद्रियों के स्वामी हो जाते हैं। तो यानी बुद्धि में जब भगवान आ जाते हैं हमारे, तो फिर हम वही तो करते हैं जो हमारी बुद्धि इसको में। इस प्रकार से समझिए कि देखिए, अगर हम अपनी इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाएंगे तो पता नहीं विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। नहीं मिली। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ऋषिकेश भगवान जो थे वो अर्जुन की इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे थे। तो जिसकी इंद्रियों को भगवान कंट्रोल करें वो व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। हमने इस बात को सुना ही है कि जब भगवान किसी की बागडोर संभाल लेते हैं तो वो व्यक्ति कैसे हार सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये कुछ चीजें थी। एक आधा पॉइंट और भी कोई और बताना चाहे वो माइक ऑन करे कि ये भी पॉइंट था। अगर किसी को लगता है कि इसके अलावा ये पॉइंट भी बोल सकते हैं। हाँ जी काजल माता जी बोलिए। प्रभु जी, यही कि जो भीष्म पितामह ने शंख बजाया था वो वास्तव में अर्जुन की विजय के लिए ही बजाया था उन्होंने, तो ये भी एक चिन्ह था अर्जुन की विजय का। वो कैसे? क्योंकि वो अर्जुन को काफी प्रेम करते थे तो प्रेम और वो करने से तो नहीं, वो जानते थे कि अगर इन युधिष्ठिर महाराज संभालेंगे तो धर्म की स्थापना होगी, और दुर्योधन तो अधर्मी है। लेकिन उस वो शंख से ये बातें साबित नहीं हुई। वो तो मन की बातें हो गई ना, वो मन की बातें हो गई। ठीक है ना। तो इसलिए उसका इतना नहीं है। हाँ, हालांकि आप ये कह सकते थे कि भीष्म पितामह ये जानते थे कि क्योंकि भगवान उस तरफ हैं तो जीत तो उनकी निश्चित है। लेकिन हाँ, फिर भी जो शंख बजा था उसके अंदर तो उन्होंने दुर्योधन को ही खुशी देने की कोशिश की थी। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप बोलने के बाद साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, समझे ना। इसमें फिर वो लक्षण आ जाएगा कि हालांकि आप अपने मन में सेटिस्फाइड हैं, इस बात से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि भीष्म पितामह जो थे वो जानते थे कि हम जीत नहीं सकते, और उन्होंने शंख इसीलिए बजाया था कि भाई होना होना कुछ नहीं हो, मैं शंख बजा रहा हूं, बस जीत उन्हीं की होनी है। लेकिन आप इस बात को साबित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जिस बात को हम साबित ना कर पाए उस बात को भी अगर हम बोलेंगे तो देखो, मानो आप कोई क्लास कर रहे हो, आपने उसमें ये बात बोल दी और उस क्लास के अंदर किसी व्यक्ति ने बाद में आपसे ही प्रश्न कर दिया तो फिर हम फंस जाएंगे। तो इसलिए ये भी बोलने के वक्त ध्यान देना है कि हम इस प्रकार से बोलें, किस प्रकार से बोलें कि जिससे हम अगले बंदे को सेटिस्फाइड कर सकें। तो ये कौन सा सेक्शन हो गया? ये सब सेक्शन हो गया दूसरा। अब तीसरे सब सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें क्या बताया गया, उसके लिए कौन बोलेगा? ठीक है, सोनिया माता जी आप बोल सकते हैं। तो ये हरे कृष्णा प्रभु जी। पहला सेक्शन आज पूरा हो जाएगा, फिर दूसरे सेक्शन को हम कल देख लेंगे। हाँ जी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, पहले पिछले सेक्शन में धनंजय भी एक वर्ड आया था, तो वो अर्जुन के लिए यूज हुआ था कि अर्जुन ने एक बार यज्ञ, जो युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ करना था तो उसके लिए सोना एकत्र किया था। ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन उसके लिए इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये जीत का चिन्ह है। या ऐसे कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, इस शब्द को इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, जिस प्रकार अर्जुन ने पहले भी अपने भाई के यज्ञ को पूरा करने के लिए मदद की थी, उसी प्रकार क्योंकि आज वो फिर खड़ा है आगे अपने भाई को जिताने के लिए, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़िएगा।
हाँ 21 से 27 के बारे में 21 to 27 है, जिसमें बताते हैं कि भगवान भक्त वत्सल हैं, कि उन्होंने वो इतने बड़े भक्त वत्सल हैं कि उन्होंने अर्जुन का सारथी तक बनना स्वीकार कर लिया। ये बात मतलब सबको बहुत ध्यान देनी चाहिए, ये बहुत सुंदर शब्द हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में थे, तो वहां पर वो देखे कि एक अनपढ़ ब्राह्मण भगवत गीता को हाथ में लिए रोता जा रहा है, और बाकी पढ़े लिखे जो ब्राह्मण थे वो उसको देखकर हंसते चले जा रहे हैं। तो भगवान ने उस अनपढ़ ब्राह्मण से पूछा, क्यों रो रहे हो? तो कहता है, भगवान कहते हैं कि ये तुम पर हंस रहे हैं इसलिए? कहते ना। कहते मेरे गुरु ने कहा था भगवत गीता पढ़ना, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूँ। कहते इसलिए रो रहे हो? कहते ना। कहते ये तुम्हारा मजाक उड़ा रही है इसलिए रो रहे हो? कहते ना। कहते फिर क्यों रो रहे हैं? कहते मैं इसलिए रो रहा हूँ, जैसे ही मैं इस चित्र को देखता हूँ तो मैं भगवान की करुणा को देखकर रोने लग पड़ता हूँ कि भगवान कितने भक्तवत्सल हैं कि एक ड्राइवर की भूमिका को भी अपना लेते हैं। किसके लिए? भक्त के लिए। हम में से कौन है, इवन मैं तो आपको गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि मानो कि हम क्या हो, हम किसी कार में बैठे हैं, किसी की कार में, कोई हमें बोले कि चलो मेरे साथ चल पड़ना वृंदावन, और वो क्या करे, वो ड्राइवर हो उनका और वो मालिक हो और उसके साथ एक बंदा और हो, अगर वो हमको ड्राइवर के साथ बिठा ही देना, ड्राइवर ना बोले बनने के लिए, ड्राइवर के साथ बिठा दें, तब भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि वो हमारे लिए ड्राइवर तक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आगे। और अकेले ड्राइवर नहीं बने वो, ऐसा नहीं है। 21 नंबर श्लोक में बताया गया कि अर्जुन ने उनको ऑर्डर दिया। क्या कहता है? सैन्य रूभ्यो मध्य रथम स्थाप्य, कि मेरे रथ को क्या करो, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। और भगवान उनके आज्ञा पालक की तरह, कि उनकी आज्ञा का किस प्रकार से पालन किया जाए वैसे व्यवहार कर रहे थे। भगवान ने केवल सारथी बनना स्वीकार नहीं किया था, भगवान उनके ऑर्डर को भी पालन कर रहे थे। हमने कल पढ़ा था भागवतम में कि भगवान बड़ा आनंद महसूस करते हैं, कब? जब उनके भक्त उनको कोई ऑर्डर देते हैं। वैसे भक्त उनको देते नहीं ऑर्डर, लेकिन जब कभी दें तो भगवान बड़े ही हर्षित होते हैं। ठीक है, और बताइए। इसमें साथ में बताया गया था कि वो भगवान ने अर्जुन को क्यों इसके लिए चुना, कि उसको गीता का उपदेश क्यों दिया। तो साथ में ये बताया था कि भगवान का शुद्ध भक्त था वो अर्जुन, इसलिए उसको चुना था भगवान ने। और साथ में भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की थी कि युद्ध इसलिए किया था कि गीता का वो उपदेश देना चाहते थे उसको। तो जो दुर्योधन था वो तो उसकी बुद्धि तो दुर्बुद्धि वाली थी, लेकिन अर्जुन की जो चेतना थी वो उसको बदलना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने उसको गीता का उपदेश देने के लिए चुना। फिर साथ में 24 श्लोक में गुडाकेश एक वर्ड आया था अर्जुन के लिए यूज किया गया था, कि अर्जुन ने जो इसलिए यूज किया था कि उसने नींद और अज्ञान पर एक तरह से विजय पा ली थी। और ये चीजें भी उसको कैसे मिली थी? ये उसको अपने गुरु के माध्यम से मिली थी। ये द्रोणाचार्य जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, तो इस प्रकार से ये उसके अंदर ये क्वालिटी आई थी। ठीक है, और क्या बताया गया था? तो इसमें याद में ये पॉइंट्स बताए थे कि भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं, कि उसके लिए कुछ बताया था कि भगवान भक्तों के वश में है। दूसरा, भगवान भक्त के नीचे गिरने पर भी उसे तुरंत उठा लेते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और भक्त के लिए देखो कैसे कैसे कार्य करते हैं, वो भी बड़ी बात है। जैसे अभी अर्जुन ने भगवान को बोला था कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, ये नहीं बोला था कहां लेके चलो। तो अभी भगवान अपनी असली भक्त वत्सलता दिखा रहे हैं अर्जुन के ऊपर नहीं, हम सब लोगों के ऊपर। अगर भगवान अर्जुन के इस ऑर्डर को कैसे मानते कि उसने बोला सेनाओं के बीच में ले जाओ, वो ले जाते और दुर्योधन के सामने खड़ा कर देते, तो भगवत गीता का ज्ञान ही ना होता। तो मैं कई बार ऐसे आज कई बार देख रहा हूं 2-4-5 मिनट के अंदर कि जैसे सुस्ती सी छा गई है, लोगों को लगता है इंटरेस्ट नहीं आ रहा। लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा कि भगवान कितने महान हैं कि वो हम जैसे कमबख्तों का उद्धार करने के लिए भी भगवत गीता को छोड़ने के लिए किस प्रकार से सारथी का रोल अदा किए। और अर्जुन के कहने पर कि दोनों रथ सेनाओं के बदले मेरे रथ को खड़ा करो, तो वो रथ को कहां खड़ा कर दिए? गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने, ताकि अर्जुन के अंदर दया की भावना उठे, वो विचलित हो और भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे। किसके लिए? हम सब लोगों के लिए। तो यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं।
ये हमने पहले अध्याय के 1 से लेकर 27 नंबर श्लोकों तक कुछ समझने का प्रयास किया। ऐसा नहीं मैं कह सकता कि हमने सब कुछ समझा, क्योंकि हम ओवरव्यू दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अंदरूनी भागों में जा रहे हैं ज्यादा। तो इसलिए जो लोग और समझना चाहते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, और उनके मन में अगर कोई संशय हो तो वो पूछ सकते हैं। अब आप लोगों में से जो व्यक्ति पहली बार इन सेक्शन को सुना है, अब आप देखिएगा, जब आप इन सेक्शंस को सामने रखते हुए इन श्लोकों का अध्ययन करेंगे ना, तो आपकी पढ़ने की शक्ति जो है वो बदल जाएगी। इसी प्रकार जब हम कल देखेंगे 27 से लेकर 45 तक किस प्रकार भगवान अर्जुन के द्वारा दिए गए 4 कारणों का वर्णन करेंगे, तो उसमें भी आपको बहुत कुछ पढ़ने में, सीखने में आसानी लगेगी। ठीक है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा सब लोग जा सकते हैं। हम रात को मिलेंगे श्रीमद् भागवतम के साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार भी मुकेश प्रभु आपने आज हाथ ऊपर नहीं किया। कल करूंगा प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। सादर दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक हो? बहुत बढ़िया। चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो असल में कल शायद आप नहीं थे फिर इसका मतलब क्लास में। हमने कल बताया जी, था प्रभु कि जी। कल हम पहले जी। चैप्टर से शुरू करेंगे। कल हमारा चौथा चैप्टर खत्म हो गया था। तो आप अगर टाइम हो आपके पास तो कल का रिकॉर्डिंग जो है वो भूमिका के ऊपर सुन सकते हैं कि भूमिका में क्या बताया गया है। तो फिर ये हाँ पहले जी। चैप्टर से एक ऊपर से कि दोबारा से थोड़ा थोड़ा याद आ जाए कि हम क्या सुनते आ रहे हैं। हाँ जी। तो इसके लिए हमने सोचा कि 10 का दिन लगा के हम 1 से लेकर 4 तक सारे चैप्टर्स को एक बार दोबारा हल्का हल्का टच कर लेंगे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप शांत ना रहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, एक से भले 2 होते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपने भी कहीं से सीखे हों तो उसको ऐड कर सकते हैं। कई बार सारा कुछ नहीं बताया जा सकता, तो इसलिए मैं फिर आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, ये 6 प्रभु जी जो है ना, ये थोड़ा ध्यान दें अपने ऊपर। प्रदीप प्रभु, ईशु प्रभु, आप विक्रम प्रभु, ये 3 हुए। विशाल प्रभु 4, और 5वां कौन? 2 और हैं, अभी मेरे दिमाग में नाम मैं उनके नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि वो चले गए हैं ना बीच में। तो आप 5-6 लोग भी इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है प्रभु जी। क्योंकि अभी आप बोलने की प्रयास करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा बोलने। आप मानिए इस बात को, अगर आप सब लोग बोलते हैं ना तो इससे क्लास में थोड़ी ढिलाई ही आएगी, कोई चुस्ती नहीं आएगी क्लास में, ढीलापन आएगा क्लास में। क्योंकि मेरा भी कंसंट्रेट भंग होता है, कंसंट्रेशन, और आप लोगों की आवाज भी जो है वो इतनी परफेक्ट तो होगी नहीं अभी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये नहीं चाहता कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं